हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केवीसी में पूछे गए हैं इंटरव्यू में, और जो केवीसी का सीजन हॉट सीट पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का मैंने एक रजिस्टर तैयार किया है। काफ़ी टाइम से मैं मेंटेन कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी सपना है केवीसी में जाना। तो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, प्लस कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकते हैं, तो वो इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ पीआई से रिलेटेड अपडेट जो है वो पहले बता देते हैं आपको कि अभी काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखूँगी, फ्रॉड या झूठी बात नहीं करूँगी। सिर्फ आज और कल का दिन है। यदि आप लोगों के पास कॉल आती है तो अच्छी बात है, आप लकी हैं, लेकिन नहीं आती है तो हताश मत होइए। आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप प्रिपेयर थे केबीसी के लिए? ना केवल इंटरव्यू के लिए बल्कि केबीसी हॉट सीट में जो 7 करोड़ का क्वेश्चन है उसका जवाब देने के लिए। अपना टारगेट बड़ा तय कीजिए, छोटा नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। मैं इस बात को मानती हूँ और ये बहुत लगभग हर जगह काम भी करता है। इसलिए आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी पहले से फिक्स कीजिए, तैयार कीजिए। जिनके पास इंटरव्यू की कॉल आ गई है और जिनका इंटरव्यू है उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ना केवल उनके लिए बल्कि जिनके पास कॉल नहीं आई है उनके लिए भी, क्योंकि यदि कॉल आ जाती है तो, और साथ ही साथ जो प्ले अलोंग होगा उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। यदि आप अभी नहीं अनलकीली नहीं जा पाएंगे तो प्ले अलोंग के थ्रू भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 1 से 4 जुलाई के बीच इंटरव्यू होना है या नहीं होना है, कहाँ वेन्यू है, और ये जो 5 जुलाई से री रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है ये कहाँ तक सच है या गलत है, ऑफिशियल क्या है, अपडेट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जिनका इंटरव्यू है उनको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए भी ये काफ़ी काम आएगा। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ये थी पर्ण। ये पूछे गए क्वेश्चन है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है, अकबर से क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक से भी पूछा जा सकता है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखी थी, और अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वो समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये था तक्षशिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन इनमें से इंटरव्यू में आए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हॉट सीट में पूछे गए हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका मेगास्थनीज की बुक का नाम है। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? प्राकृत। ठीक है, सिंधुवासी या सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? इसका करेक्ट आंसर है शहद, शहद का। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए किया गया है अघन्य। ठीक है, जिसको मारना पाप है, मारा नहीं जा सकता। जो सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, तो ये किया था 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ये कहा गया है भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। और चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1917 में। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? ये थी 3 कठिया प्रथा। ठीक है, अभी आपको इनका एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही केबीसी के लिए ठीक है। यदि आप लोग एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर यहाँ पे इनके डिटेल्स भी आपके काम आ जाते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था किसके समर्थन में? 1918 ईस्वी में
अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में, ठीक है। तो मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो कर नहीं आंदोलन, इसको खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन था, फिर ये खेड़ा आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को, ठीक है। रॉलेट एक्ट क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता। बिना वकील, अपील और दलील वाला कानून जो कहलाता था उस टाइम पे रॉलेट एक्ट ये था, ठीक है। और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की थी? तो ये की थी 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। मैंने इनको एक जगह रख दिया है कि रॉलेट एक्ट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पे आपको मिलेंगे केबीसी के। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सॉरी, ये हमारी जो पीडीएफ है ये थोड़ी पेज पीडीएफ बनाने में आगे पीछे हो गए हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? मगध का जो घनानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। तो अकबर और सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केबीसी में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, ठीक है। आपको पूरे वंश या सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, कभी पूछ लेते हैं तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे, बट हमारा फ़र्ज़ बनता है। मैं चूँकि यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ, यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुँची हूँ, फाइनली सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, आपको अपने बारे में बता देती हूँ। और इसलिए हमारा जो तरीका होता है वो यही होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट ईयर्स में उन पे हमारी कमांड अच्छे से हो, तभी हम किसी एग्ज़ाम या किसी प्लेटफॉर्म या केबीसी एक नॉलेज वाला ही मंच है, तो उस पे जाने के पहले हमारी ये परीक्षा ये तैयारी जो होती है वो होना चाहिए, तब ही हम उसके लिए क्वालिफाई करें। आप लोग जिनका कॉल नहीं आया है ना, तो वो खुश हो जाइए कि अच्छा हुआ, क्योंकि आप अभी जाते तो कम राशि लेकर आते, लेकिन आप अगर एक साल अच्छी तैयारी कर लेंगे, पूरे 6 महीने डेडिकेशन के साथ तैयारी कर लेंगे, या अभी जो ऑडिशन होंगे प्ले अलॉन्ग के साथ में, उसमें यदि आप 3 से ये जो 2-3 महीने का टाइम है इसमें बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप सीधा बड़ा टारगेट तय कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी धनराशि जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये भेजा था तक्षशिला में। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी जाना जाता था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था। ये हॉट सीट का बड़ा क्वेश्चन है, शायद 50 लाख का करीब क्वेश्चन है, इसलिए ये जो सन वगैरह जो होते हैं ना, ये थोड़े कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं केबीसी में, इसलिए आप अभी ना भी रट पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको याद होने चाहिए। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का स्थापना कब और कहाँ की थी? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बताना चाहती हूँ जिनको अभी इंटरव्यू है। कंस के पिता का नाम, ये जो पिता होते हैं ना, महाभारत रामायण आप अभी पूरी नहीं रिवाइज कर सकते, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो पता होना चाहिए। बट फेमस क्वेश्चन है केबीसी का, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था और रावण के पिता जो थे वो विश्वामित्र थे, ठीक है। और 1-2 और क्वेश्चन रखेंगे जो ऑपरेशन अभी करंट में जो है वो याद रखेंगे। ये जो ताउते तूफान आया था वो अरब सागर में आया था, और आप लोग कमेंट करके बताइए जो यास तूफान है वो कहाँ पे आया था, ठीक है, किस समुद्र में आया था, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन भी मैंने 2 ही रखे हैं आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पार्टिसिपेट किया कीजिए, इससे आपका मेमोराइज अच्छे से होता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, अभी करंट में रहा है क्योंकि ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, ठीक है।
तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो था, ये 2 थे। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 जो चलाया गया था, ये चलाया गया था कि विदेशों से जब कोरोना अपने यहाँ फैला था तो विदेशों से भारतीयों को अपने देश में बुलाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो है वो नौसेना द्वारा चलाया गया। ये अभी ऑक्सीजन जो द्वितीय लहर आई कोरोना की और ऑक्सीजन की एकदम से कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर शिपमेंट के लिए चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये 2-3 पॉइंट जो है ना वो आप करंट के याद रखेंगे और बाकी आप हमारा करंट का जो मंथली है वो रिवाइज कर लीजिए एक बार, ठीक है। मंथली बना रखे हैं मैंने वीडियो ऑलरेडी, आप चैनल पे जाके सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि मंथली जो करंट अफेयर्स हैं जो पिछले 2-3 महीनों के, 6 महीने के यदि आप देख लेंगे, 3-4 वीडियो रहेंगे तो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF भी मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो आप जरूर 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 पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? ये की थी सितंबर 1916 में मद्रास में, ठीक है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? ये थे जॉर्ज अरुंडेल। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सर्जेंट जो है महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये क्वेश्चन जो है। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? सभी को पता होगा, महात्मा गांधी, ये कोई गलत नहीं करेगा। और महात्मा गांधी से जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े से देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? 1916 में अहमदाबाद में की थी, ठीक है। तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के किसान नेता थे राजकुमार, उन्होंने किया था। ये क्वेश्चन शायद बड़ी राशि के लिए पूछा गया था। अब कौन क्वेश्चन कितने के लिए पूछा गया ये मुझे नहीं याद है, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा सा पीछे की सके, यस। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी, मतलब क्या कारण था? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। ये सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये सतपाल और सैफुद्दीन किचलू का नाम याद रखेंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग का कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस ऐसे ही डाल दिया है मैंने कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379, और ये आप इससे रिलेटेड आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये हंसराज थे जिन्होंने सहयोग किया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग किया था, वो भी हंसराज ने। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी? ये थे लॉर्ड हंटर। इससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मैंने इसको आपको सभी क्वेश्चन जो भी जलियांवाला हत्याकांड से हो सकता है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केबीसी में, इसलिए उससे रिलेटेड सारी ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था उसके सदस्यों में कितने भारतीय सदस्य थे? ये थे 3 भारतीय, ठीक है। ये जो हंटर कमेटी की गठित की गई थी इसकी जांच करने के लिए, उसमें 3 भारतीय भी शामिल थे। अब ये कुछ करंट के क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग याद रखेंगे। भारतीय तट रक्षक बल में कौन सी जहाज को शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल में कौन से जहाज को शामिल किया गया है? ये है सजग, ठीक है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखरेख के लिए यूपी सरकार ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? यूपी सरकार ने योजना की शुरुआत की है बाल सेवा योजना। ये काफ़ी फेमस रही है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्टेट की योजना याद रखेंगे, लेकिन ये अनाथ बच्चों के लिए है इसलिए याद रखेंगे। बाल सेवा योजना किस स्टेट की है? यूपी की। किस बैंक ने देश के रिटेल यानी खुदरा व्यापारियों के लिए मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? ये किया है ICICI बैंक ने। और इसके अलावा ये वैज्ञानिकों ने मानव के किस भाग की नकल करने वाला कुशल आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क विकसित किया है?
तो ये है मस्तिष्क। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की नकल करने वाला आर्टिफिशियल नेटवर्क विकसित किया है। और किस आईआईटी संस्थान ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी टैग विकसित की है? ठीक है, एमबी टैग विकसित की है आईआईटी रोपड़ ने। ये काफ़ी थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, ये तो मुझसे ही क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, जेनेवा इसका करेक्ट आंसर है। ये WHO का मुख्यालय, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था ऑनलाइन हुआ था उसमें पूछा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कमेंट करके बताइए कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। अगर कोई भी कमेंट नहीं करेगा तो फिर इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन आपके लिए नहीं हो सकता है और फिर आप छोड़ दीजिए केबीसी में ज़्यादा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, नारायण रायजादा नाम याद, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये बहुत बड़ी राशि के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अवसर की समानता का वर्णन है? ये शायद 3 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन है, 3-4 साल पहले पूछा गया था, क्योंकि ये अवसर की समानता जो है काफ़ी चर्चा में था इसलिए पूछा गया था। तो करंट में जो रहता है वो पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको संविधान के सारे अनुच्छेद याद करना है, यहाँ आपको संविधान नहीं रटना है, आपको सिर्फ वो अनुच्छेद याद रखना है जो कि चर्चा में रहते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। ये हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियोस लाऊं तो आप कमेंट बस करके मुझे बताइए, तो मैं इसी तरह के और भी आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका कलेक्शन वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं री रजिस्ट्रेशन की। तो ऐसा अफवाह उड़ रही है कि री रजिस्ट्रेशन होंगे, तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि री रजिस्ट्रेशन अभी 5 जुलाई से होना है या नहीं होना है। मैंने केबीसी को मेल किया है, जब तक मैं उसका वेट कर रही हूँ, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ जाता है तब तक आप लोगों को नहीं बता सकती कि क्या है, होंगे या नहीं होंगे। साथ ही साथ आप लोग ऐसा मत कीजिए, बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मुझे नहीं पता वो कोई यूट्यूबर है, कोई चैनल वाले हैं या कौन है, मुझे इससे नहीं लेना। या अब नहीं है, मेरे ग्रुप में जुड़ के मुझे कमेंट किया कि मेरा 3 जुलाई को भोपाल में इंटरव्यू होना है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मैंने उसी से डेटा एनालिसिस करके आप लोगों तक वीडियो ला पाती हूँ, बता पाती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। मैं कोई केबीसी टीम में नहीं हूँ और ना ही कोई और यूट्यूबर, ये सिर्फ केबीसी को ही पता रहता है। लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि 3 जुलाई को भोपाल में इंटरव्यू है, लेकिन अब मैं उसको मैसेज कर रही हूँ तो वहाँ से ना कोई रिप्लाई आ रहा है और ना ही वो ब्लॉग भी हट भी गया है ग्रुप से, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अब उसमें नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दीजिए। आप लोग अपना नाम या दिखाने के लिए कि हमारा ऑडिशन हो गया है, कॉल नहीं आई उस बंदे को, फिर भी उसने कर दिया कि हमारा कॉल आ गया है और मेरा 3 जुलाई को वहाँ रखा गया है। मतलब इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन दे के मुझे गलत मत साबित करो। और ऐसी कोई भी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ऑफिशियली आपको अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि 1 से 4 जुलाई तक कहाँ वेन्यू है कोई भी नहीं पता है, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है तो ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।